सुप्रभात बच्चों, आज का पाठ है थोड़ी सी धरती पाऊं कविता। इस कविता के कविवर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को प्रकृति से बड़ा ही लगाव है। वह प्रकृति की बड़ा ही सजीव चित्रण उनकी कविता में पाया जाता है। यह प्रकृति से बहुत कुछ बच्चों को सीख दे रहे हैं। इस कविता में कवि प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। कवि इस धरती पर पेड़ पौधे लगाने की चाह को व्यक्त कर रहे हैं। कवि चाहते हैं कि पेड़ पर फल लगे, फूल लगे, धरती हरा भरा दिखे, इनके ऊपर भंवरे मंडराते रहे, चिड़िया चहकते रहे, चौपाए विचरण करते रहे। हमें पेड़ के साथ ही बढ़ना है, पेड़ के साथ ही जीना है। इन पेड़ पौधों की पत्तियों में हमारे स्वप्न पलते हैं। आज जो लोग इन पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं वे वहशी है, दरिंदे हैं, असभ्य है तथा मानव के दुश्मन है। ये सारी बातें कविवर इस कविता में अपनी काव्य पंक्ति में व्यक्त किए हुए हैं। हमें पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कविता का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपनी पर्यावरण की रक्षा करनी है। आइए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित कविता पहले आदर्श वाचन करते हैं, फिर इस कविता के भावार्थ जानेंगे। आइए कविता के आदर्श वाचन करते हैं, फिर इस कविता के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ भी जानेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, इस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपने कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। बच्चों, आप लोग भी कविता का आदर्श वाचन कीजिएगा। आइए अब इस कविता की पंक्ति को अर्थ जानते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, इस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं। कविवर इस पंक्ति से हमें यह कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी धरती मैं भी पाऊं, जहां बाग बगीचे और मुझसे जो हो सके लगाऊं। पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए मैं इस धरती पर बाग बगीचे लगाऊं, पेड़ पौधे लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भी बोले। कवि आगे कहते हैं, जब हम धरती पर पेड़ पौधा लगाएंगे तभी न उसमें फूल लगेगी, फल लगेगा, चिड़िया अपना बसेरा उन पौधों पे लगाएगा, अपना घोंसला बनाएगा, अपना घर बनाएगा और उन फूल पर भंवरे मंडराएंगे। इस फूल से खुशबू आएगा और चारों तरफ की वातावरण को मनमोहक बनाएगा। जब धरती पर पेड़ पौधा होंगे तभी तो हमें ताजी और स्वच्छ हवा मिलेगा, और जब धरती पर हवा होगी तभी जलाशयों में पानी संभव है।
जब हवा चलेगी तभी वर्षा संभव है, और वर्षा होगी तभी जलाशय में पानी होगा। जब ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले, जब हवा चलेगी वर्षा होगा, जलाशयों में, तालाबों में, पोखर में पानी होगी, तब हम वहां जाकर अपने अंग को भिगो सकते हैं। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। जब कभी धरती खोजने के लिए निकले तो मनुष्य ने कहीं भी 1 इंच धरती नहीं छोड़ा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने वन जंगल की कटानी कर दी है और अपनी बसेरा डाल लिया है। इससे कभी को कहीं भी धरती खाली पड़ी हुई नहीं दिखाई दिया, और न ही कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा पेड़ ही मिला जो मुझे अपना भाई कहकर बुलाता कि भाई तुम मेरे पास आओ, मेरे ठंड में बैठो, मेरे पास तुम राहत की सांस लो, अपनी थकान को दूर करो। ऐसा मुझे किसी भी पेड़ ने कहकर नहीं बुलाया। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है मुझे थोड़ी सी धरती नहीं मिल पाया, पर आपके पास तो होगा थोड़ी सी धरती, थोड़ी सी जमीन। आप वहां पौधे लगाइए, फूल लगाइए, जिसमें फूलों से डालियां झुक जाएंगे, फलों से पेड़ झुक जाएंगे, और अपनी धरती होगी। जहां आपकी अपनी धरती है वहां आप तरह तरह के पेड़ पौधे लगाइए, तरह तरह के फूल लगाइए, जिससे आपको खुशबू प्राप्त होगा। फलों पेड़ों पर फले लदेंगे, आपको भोजन प्राप्त होगा, इससे आपको ताजी हवा प्राप्त होगा। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस कविता की हर पंक्ति से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमको, आपको सभी को आह्वान कर रहे हैं। तो बच्चों, आइए सभी मिलकर हम अपनी पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। मैं आशा करती हूँ इस कविता के 4 अनुच्छेद आप सभी को समझ में आया होगा। शेष अनुच्छेद हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।